हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी, राधे राधे। आज है रामनवमी और आज ही है कन्या पूजन। तो इस बार मैंने 9 डेज का फास्ट नहीं रखा था। फर्स्ट और अष्टमी का फास्ट रखा था और कलश स्थापना किया था। दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ मैं। तो आज है नवमी और सुबह सुबह का टाइम है। मैं सुबह 4 o'clock पे उठ गई थी। घर का साफ सफाई करने के बाद मैं नहा वहा के किचन में आ गई थी। यहाँ पे पूड़ी बना रही हूँ, हलवा भी बना लिया था और चने की सब्जी बनाया था, क्योंकि माता जी को भोग में हलवा, पूड़ी और चने की सब्जी भोग लगती है। हलवा में सूजी का हलवा। तो यहाँ पे मैंने सुबह सुबह सब कुछ बनाया, पूड़ियाँ भी बना रही थी। मतलब इस हिसाब से बनाया था कि हाँ जल्दी जल्दी मुझे काम करना था, तो थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन रही हैं और बहुत नींद भी आ रही थी। मैं जब तक ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं कल रात में भी बहुत लेट सोई थी सारी तैयारी करने के बाद, और नींद प्रॉपर अच्छे से पूरी नहीं हुई और आज सुबह का वर्कआउट भी नहीं किया मैंने। तो सुबह सबसे पहले मैं उठते ही झाड़ू पोछे में लग गई थी। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि आज हमारे घर कन्या आने वाली थी, माता के 9 रूप आने वाले थे, इसलिए मैंने पूरे घर की बहुत अच्छे से सफाई की थी। तो सफाई हो गई थी ऑलमोस्ट और खाना भी ऑलमोस्ट बन गया था और काफ़ी टाइम भी लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि प्रॉपर रेडी नहीं हुई थी। और वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, साड़ी मेरी फेवरेट है, बट साड़ी नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने पूजा कर लिया, अच्छे से पूजा किया, हवन किया। मैं यहाँ पे आरती वारती हो गई थी, सब कुछ हो गया था, ऑलमोस्ट डन हो गया था। और माही इधर उधर कहीं थी। मैंने सोचा था माही रेडी नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लूँ फिर रेडी होती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी ज्वारें आ चुकी थी, पर इस बार की बहुत अच्छी ज्वारें मेरी नहीं आई थी। और लेकिन फिर भी माता रानी का आशीर्वाद रहा, सब कुछ अच्छा से हुआ। 9 डेज अच्छे से मैंने पूजा पाठ किया और लास्ट वाले दिन आज भी नवमी का अच्छे से हवन हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने मिलकर हवन किया। सारी कुछ तैयारी हो चुकी थी, बस कन्या को आना था और मतलब कन्या को हमारे घर आना था, जिनको हमने बुलाया था। पर और फिर उसके बाद मैंने ये ज्वारे अपने सर पे रख के पूरे घर में घूमी। मतलब पूरे घर में घुमाया जाता है, क्योंकि ज्वारों को माता रानी का रूप माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पहले से ही प्लेट्स में लगा दिया था और पानी भी लगा दिया था। सब उनकी जितनी भी उनको जो चीज़ चाहिए देना था, मैंने सब कुछ पहले से रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों के पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। वो इतने बिजी होते हैं, वो मतलब 2 मिनट में बोलते हैं आंटी हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। इनका आज का ही दिन है, इनका देवियों का रूप है ये, और इनकी अपॉइंटमेंट पहले से ही फिक्स रहती है, तो ये 2-2 मिनट में ही चले जाते हैं। लेकिन मैंने फिर इसीलिए जल्दी जल्दी पहले से ही सारी चीज़ें रख दी थी कि बस बच्चे आएँ, खाना खाएं और उनको जल्दी से हम लोग, मतलब हम तो नहीं चाहते उनको जल्दी से विदा करना, बट वो चाहते हैं हमें जल्दी भेजो। तो यहाँ पे हमारे घर पे 9 कन्या आ गई थी, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे घर पे 9 ही कन्या है, उससे ज़्यादा ही होती हैं। हमेशा का मैंने देखा है 9 से ज़्यादा रहती हैं। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे, सारे बच्चों का मैंने धीरे धीरे सारे लोगों का वेलकम किया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलके कर रहे थे। अभी ये इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए हैं ऑलमोस्ट हाँ 1 मंथ हो गया हमें आए हुए यहाँ पे। हाँ 1 मंथ हो गया, 1 मंथ 5 डेज़ के ऑलमोस्ट हो रखा है। प्रॉपर अच्छे से मतलब सेट तो हो गया है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त थी और फिर भी प्रॉपर अच्छे से नहीं हो पाया है। तो टायर्ड भी हो जाती हूँ यार, घर के काम, माही का है, सब काम है, सब कुछ करना पड़ता है हमें, सिंगल हैंडेड है, तो काफ़ी कुछ रहता है, तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त है। तो यहाँ पे बच्चे आ रहे थे और बच्चों के पैरों में हम अलता लगा रहे थे। सारे बच्चों का बहुत अच्छे से वेलकम किया था। मतलब हमने हमेशा बहुत अच्छे से इनका सोचा है कि स्वागत करने के लिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना था, क्योंकि बच्चों को भी कहीं जाना था और इनको भी ऑफिस निकलना था। तो फटाफट ऐसे ही हमने यहाँ पे कुमकुम इनको अलता लगा दिया था और जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया था कि हाँ ऐसे ही करेंगे। और मैं यहाँ पे कोई हैंकी या कोई रुमाल नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मैं डायरेक्ट उनको गृह प्रवेश घर में ही कराती हूँ, क्योंकि ये जो इनके पैरों की छाप है ये काफ़ी दिनों तक हमारे घर में बनी रहे और अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और हम लोग क्या क्या होता है कि 9 कन्याओं के साथ एक मतलब कहते हैं भैरव जी को जरूर खिलाना चाहिए। भैरव जी
माँ ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मेरी पूजा बिना भैरव बाबा की अधूरी है। तो ये भैरव बाबा लास्ट में आ गए हैं सोच रहे थे हम लोग कब आएंगे, ये लास्ट में आ गए क्योंकि हम पहले साथ में ही रहते थे, ऊपर नीचे रहते थे, ये ऊपर रहता था और हम लोग नीचे रहते थे इसकी लेकिन रूम शिफ्टिंग में उन्हें भी करना पड़ा और हमें भी करना पड़ा और हमें रूम अलग अलग मिले क्योंकि हमारा जो जहाँ रहते थे वो सेल हो चुका था। और यहाँ पे माही को इन्होंने आरती करना स्टार्ट किया। माही के वो देखना स्टाइल देखो ज़रा सा, थोड़ा सा इनका बहुत भाव रहता है और ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है ये सब चीज़ों की। बच्चे जो बचपन से देखते हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो माही हम लोग को बचपन से देख रही है ना ये सब चीज़ करते हुए, तो बहुत खुश होती है कन्या पूजन में या कुछ भी सेलिब्रेशन करो, कोई भी चीज़ करो तो ये माही बहुत खुश होती है। मुझे लगता है कि माही जब आगे बड़ी होगी तो ये भी करेगी, जब इसकी शादी वादी हो जाएगी तो ये भी बहुत अच्छे से सब कुछ करेगी। जो क्योंकि हमने भी अपने घर में देखा पूजा पाठ और सारी कुछ, तो वैसे ही हम भी करते हैं और सेम जो बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का टीका हो रहा था, इन्होंने ही किया सब कुछ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे हस्बैंड करते हैं ना ये सारी चीज़ें, पूजा पाठ का हो या कुछ भी मतलब ये जो जितने भी ना ये मतलब ये पूजा पाठ से रिलेटेड है या कोई भी भगवान जी का वो आता है, जैसे जन्माष्टमी हो गया, ये रामनवमी है और उस पे हम लोग करते हैं गणेश चतुर्थी पे, बाकी जो भी चीज़ होता है ना तो मेरे हस्बैंड करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा साथ देते हैं और हर एक चीज़ में साथ देते हैं, हर एक चीज़ में। तो मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत लकी पर्सन हूँ। सारी चीज़ों में ये मेरा साथ देते हैं, हर एक चीज़ में। इन्हें ऑफिस निकलना था बट जब तक काम नहीं हुआ ये निकले नहीं। और यहाँ पे अभी टीका चल ही रहा है सारे बच्चों का। और मेरे यहाँ पे जितने बच्चे आते देखो पहले डिस्कशन यही हो रहा था, उन्होंने पहले ही देख लिया था हैंकी का, तो वो ये बोल रहे थे मुझे ये कलर नहीं वो कलर चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं, इवन मेरी गुड़िया भी वही कहती है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं मम्मा मुझे भी वही चाहिए। उसके पहले तो वो बहुत अच्छे से रहेगी, शांत रहेगी और हम लोग डांटेंगे तो भी सुन लेगी, लेकिन जहाँ वो 2-3 लोगों को देखती है ना तो उसका अलग ही चलता है भाई, भाव में आ जाती है बिल्कुल। और ये भाव में आना ये मेरे फादर इन लॉ का थोड़ा सा नेचर है तो वो थोड़ा सा फादर इन लॉ में गई है। तो यहाँ पे अभी टीकाकरण हो रहा था, काफ़ी अच्छा है। और अरे कोई गलत ना समझ ले, फादर इन लॉ को गई मतलब मेरे पापा जो हैं, पापा ससुर काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो थोड़ा सा एटीट्यूड तो उनके अंदर आ ही जाता है, तो वही सेम थिंग माही में भी है। तो यहाँ पे टीकाकरण हो गया था और अब बारी थी बच्चों को खाना वाना खिलाने की। और उसके पहले से ही वो बोल रहे थे सिर्फ 2 मिनट में जल्दी जल्दी कर दो, और हमने कहा नहीं मुंह तो जूठा करना ही पड़ेगा। तो सारे बच्चे खाना भी खा रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये गुड़िया उठ के, नहीं मुझे ये कलर नहीं, अपना फेवरेट उसने पहले ही बता दिया कि मेरा कौन सा फेवरेट है। फिर उसके बाद सारे बच्चे अपना फेवरेट बताने लगे। और पिछली बार हमने एक कलर में एक ही जैसा हैंकी लाया था, लेकिन इस बार हमें एक जैसा मिल ही नहीं रहा था। और ये सारी चीज़ें हमें सडनली लिया ना, इसलिए क्योंकि पहले से प्रिपरेशन रहती तो सही रहता। और इधर भी हम लोग की तबीयत, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आफ्टर होली बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो हो ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने इस बार 9 दिन का फास्ट नहीं रखा। पिछले 2 बार से नहीं रह रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ पड़ जाता है, लेकिन पूजा पाठ अच्छे से हो जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हो गए थे और हमारा हैंकी भी कम पड़ गया था और सामान भी कम पड़ गया था। तो हमने 2 बच्चे कम पड़ गए थे जो बिल्कुल मेरे पास घर के पास रहते, तो इनको हमने कहा था बेटा हम अभी आप लोग के लिए सामान लेके आएंगे। और भैरव बाबा को इन्होंने बोला कि एक तो रक्षा दे दो, हम वो मौली जिसको बोलते हैं वो सर पे डाल दें क्योंकि अच्छा रहता है, कुछ ना कुछ तो डाल दो। मेरी गुड़िया को भी सामान नहीं मिल रहा था, तो वो भी अगर उसको हैंकी नहीं देते तो वो रो रही थी कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए अभी ही चाहिए। क्या ही समझाई इतने छोटे से बच्चों को। तो फिर यहाँ पे मैंने भी आरती कर दी बच्चों की, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी सबकी टीका और आरती कर दिया था, लेकिन मैंने भी सोचा था इनको आरती एक बार कर देते हैं, इनको दिखा देते हैं। फिर देखो माही कैसे, माही बहुत ज़्यादा चंचता करने लगी है। यहाँ पे मैंने जो ये साड़ी पहना है इसका ये ब्लाउज़ कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, मतलब नहीं था, मैच नहीं कर रहा था। और इसकी साड़ी का ब्लाउज़ ये बना नहीं है क्योंकि ये मेरा गिफ्टेड साड़ी है, दीदी ने दिया है, और अभी इसका ब्लाउज़ बना नहीं है। और अभी मैं वर्कआउट करती हूँ, डाइट करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई। डाइट तो क्या ही करती हूँ, डाइट मतलब इन द सेंस कि हेल्दी खाना खाना, और काफ़ी अच्छा मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो साड़ी में भी बहुत अच्छा लगता है वेट लॉस जब हो जाता है तो।
और यहाँ पे मैं इन बच्चों को ज्वारे देना चाह रही थी, क्योंकि ज्वारे को बताया गया है माता रानी का प्रतीक है। बच्चों को भी देना चाहिए, सबको देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा सब बच्चे खाना वाना खाने लगे थे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है कि नहीं थोड़ा सा खा लो बच्चों बच्चों को, मतलब घर पे आए ना तो कुछ तो खाना ही चाहिए, थोड़ा सा ही खाएं। बट इस बार मैंने यूट्यूब पे देख के एक कौन सा हलवा बना रहे थे उन लोग, कुछ नाम ही याद आ रहा है मुझे, वीडियो देख के मैंने बनाया था और वो मेरा गंदा सा बना। खाने में बहुत टेस्ट था बट कलर बहुत गंदा था। जो दूध में भिगो के सूजी को रखना होता है वो बिल्कुल वाइट था। तो फिर मैंने कई सारे वीडियो देखे और सब में अलग अलग था। सिर्फ रिव्यूज़ के लिए डालना ये बहुत गलत लगता है, मुझे बताना भी चाहिए। और मैंने उसको रोस्ट नहीं किया था और वो वाइट वाइट ही था और अच्छा नहीं लगा मुझे। अब मैं नेक्स्ट टाइम फिर से इसको बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड अपने हाथ से खिला रहे थे कन्याओं को। तो बच्चे ने थोड़ा, मतलब सब बच्चों ने तो, बहुत सारे बच्चों ने फिनिश भी कर लिया था, बहुत बच्चे नहीं खा रहे थे, अपना अपना बोल रहे थे कि हम घर ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे हर जगह घूमते रहते, सबके घर जाते रहते और थोड़े थोड़े से में ही पेट उनका भर जाता है, मीठा मीठा खा खा के भी। तो यहाँ पे बच्चे खाना वाना खा रहे हैं। फिर मतलब काफ़ी हेक्टिक दिन था, सुबह से मैं इसी सब में लगी थी। और ये देखो गुड़िया, अब इसको भी ये था कि नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस उठ के बैठ जा रही थी। तो मैंने बोला नहीं थोड़ा सा खाना खा लो फिर हम साथ में चलेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, बच्चों को लेके आए तो बच्चों को छोड़ने भी जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैं इनको ज्वारे दे रही थी कि मैंने बोला सबको कि अपने अपने घर ले जाओ, ये अपनी मम्मियों को देना। ये माता रानी का है ना बेटा। हाँ इसको फेंकना नहीं, मम्मा को देना है बेटा। क्या दे दे? पूरी दे रहे बेटा, दे। ये गुड़िया कुछ भी नहीं खाई ना, खाई जूठा की थी ना मुँह। मम्मा आप तो मेरी मम्मी हो ना, तो आप तो ये ले लो। क्या ले लूं मैं? हाँ अच्छा हाँ उनका ले लीजिए जी, आप रख लीजिए। सही कह रही थी, हो गया भाभी लोग को देना है, माता रानी को देना। आप रख लीजिए अपने पर्स में। हाँ और पी लो बेटू, पी लिया, खा लिया। ला रही हूँ। एक पदी का भी लाना पड़ेगा ना। ये बेटा क्या नहीं खाना, कोई बात नहीं। रुमाल गिर गया बेटा, मिल और सबको चॉकलेट इसी में डाल दिए हैं ना? हाँ सबका डाल दीजिए। अभी जाके ले आ रहे हैं मार्केट से, तुरंत लेके आ रहे हैं, सबके पसंद का। इन लोग को भी दे देंगे। इन लोग अभी चॉकलेट दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे इन लोग को। पूरी 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 ये बैग है, पूरा इंक्वायरी करके दे देगा। हाँ ये ब्लू वाला रिद्धू का बेटा, सॉरी ये नहीं रिद्धू का तो ब्लू है ना। तो रिद्धू को तो हम देख के आएंगे ना गुड़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसका किसका बचेगा तुम कैसे? पन्नी दो ना एक्स्ट्रा, इसमें डाल के दो फिर। अरे बैठो बैठो, नया बैठ जाओ, नया बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। मुट्ठू ये ना कॉपी को मजा
फिर यहाँ पे बच्चों ने हमें भर भर के आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने बोला था ऐसे पीट पीट के खूब सारा आशीर्वाद। देखो मेरी माँ ही थोड़ी सी रोने लगी थी लास्ट में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए थे और हम जो सामान लेके आए थे, देखो कैसे गुस्से में अपने पापा को रही थी। नहीं तो इतनी एक्साइटेड रहती है, सब चीज़ों में आगे रहती है। अभी हम लोग से नाराज़ थी, हमसे और इनसे, दोनों लोगों से, कि हम अभी जाके लेके आते, बेटा आप हमारे घर के ही हो, अभी हम आपको लेके आते। और जो कि मैं इसके लिए बहुत सारा सामान लेके आई थी। अभी इकलौती है ना, तो इसकी सारी इच्छाएं इसके पापा पूरी करते हैं, इसलिए थोड़ी सी बिगड़ रही हैं। तो रोने लग रही थी और ये फ़ोन लगा रहे थे किसी को कि सामान फटाफट दे के आ जाए। और लेकिन फिर यही होता है ना, लेकिन बच्चा समझते नहीं है। और बच्चे, माही रोने लगी थी, थोड़ा सा माही को समझाया गया, इन्होंने समझाया थोड़ा सा। देखो जा रही थी, दूसरे रूम में चली गई थी वो, और सारे बच्चे यहीं पे थे। लेकिन अभी देखो मैंने कहा थोड़ा सा राइस ले लो, तो थोड़ा सा देखो मुंह लटका हुआ है इनका गुस्से में। और हमें इनको हाथ में हमने अक्षत दिया था कि पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा मतलब फेंक दो, हर जगह थोड़ा थोड़ा सा। बच्चे फेंके रहते हैं, कन्याएं हैं तो घर भरा पूरा रहता है, तो बच्चों ने हर जगह फेंका, हर जगह घर में। फिर क्या होता कि अब देखो इनके जाने की जल्दी थी, लेकिन ये राइस जो फेंकते हैं ना, इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। फिर मैंने सब बच्चों की प्लेट सजाने के बाद फिर सोचा थोड़ा सा और राइस देना था, क्योंकि मुझे अपने आंचल में लेना था। तो यहाँ पे मैंने, देखिए मैं हंस ले रही थी क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे ये राइस फेंकने के लिए। अब इन्हें लेट नहीं हो रहा था, उसके पहले लेट हो रहा था। सबको फिर से राइस दिया, सब बच्चे फिर से राइस लिए और इनको बहुत मज़ा आ रहा था, पूरे घर में राइस राइस ही हो गया था। और फिर मैंने कहा था मुझे आंचल में दे दो बच्चों, तो आंचल में दे रहे थे ये, और मैं हंस रही सी दे दी। सारे बच्चे बहुत खुश थे कि और दे दो आंटी, और दे दो, ज़्यादा मांग के फिर दे रहे थे। अच्छा लगा मुझे, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे नवरात्रि का ये जो साल में 2 बार आता है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है और काफ़ी मज़ेदार रहता है। और मज़ेदार इन द सेंस कि माता रानी आती हैं घर में, बहुत अच्छी वाइब्स रहती है, पॉजिटिविटी रहती है और बहुत सारे काम अच्छे से होते हैं। मतलब बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। और ये सब कन्या पूजन वगैरह करना ना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बच्चों ने मेरे आंचल में भर दिया था ताकि मेरा आंचल भरा पूरा रहे। और फिर मैंने कहा था उन्हें कि चावल, देखो बच्चों को हो रहा था कि जल्दी जल्दी करना है, उन्हें हर जगह जाना था, बहुत सारे घर में। फिर मैंने इनको राइस दिया और कि पीछे से फेंकते हुए जाओ ताकि मेरा घर बार और आंचल भरा पूरा रहे। फिर राइस के लिए तो ये बच्चे बहुत खुश थे, जो ये फेंकने की प्रक्रिया चल रही थी, इधर उधर डालने की, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो माँ ही मेरी बस थोड़ी सैड थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा फील होने लगा था। जैसे ही मैंने सोचा था सब बच्चे जाएंगे और सब बच्चों को ये छोड़ने जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, उसके बाद माही को तुरंत मार्केट लेके जाऊंगी, फटाफट जो सारा सामान है इनके लिए और इनके 2 फ्रेंड के लिए नहीं मिला था, उन लोग के लिए लेके आएंगे। और उसके बाद ही माही थोड़ी सी हैप्पी होंगी, अदरवाइज़ तो नहीं होंगी अभी, क्योंकि बच्चा है वो समझती नहीं है ना। तो मैंने, बच्चे फेंक के गए, कुछ बच्चे पीछे से, कुछ बच्चे सामने से फेंक दिया, मैंने अपनी आंचल भर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।